एसईओ को एक में बड़ी चीज़ें मौजूद हैं, तो बाकी के जो फीचर्स हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा कि उसको कैसे यूज़ करना है और कैसे आप उनको बाद में ऑडिट में यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। SEOclick.com उनकी वेबसाइट है, आप इस पे क्लिक करके उस पे जा सकते हैं। आप क्रोम ब्राउज़र या आप फायरफॉक्स जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उस ब्राउज़र के एक्सटेंशन में भी इसको सर्च कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। क्रोम में जैसे ही मैं उनकी वेबसाइट पे गया, उन्होंने मुझे ऑप्शन दी कि मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ, तो मैंने इसको क्लिक किया, वो मुझे क्रोम ब्राउज़र के एक्सटेंशन के ऊपर ले जाएगा। उस पेज पे जाकर मैं इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्रोम की एक्सटेंशन का पेज खुल गया। मैं यहाँ पर ऐड टू क्रोम करूँगा और ऐड एक्सटेंशन करके ये टूल बार इंस्टॉल कर लूँगा। जब तक ये टूल बार इंस्टॉल हो रहा है, मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दोबारा ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही टूल बार इंस्टॉल हुआ, ऊपर एक छोटा सा ये आपको टॉप राइट कॉर्नर पे ये बटन नज़र आ रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी सारी ऑप्शंस वो ओपन कर देगा। अब जैसे ही मैंने ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लोड की, आपने देखा कि किस तरह से उसने सारे उसके स्टैट्स भी लोड कर लिए हैं। अब ये स्टैट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्टैट्स आप मैन्युअली भी जाकर सर्च कर सकते हैं। ये टूल सिर्फ ये करता है कि ये आपके लिए बस एक समरी के तौर पे एक आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे शो कर देता है। अब मैंने फॉर एग्जांपल वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक ऑडिट करना है और मैंने इस क्लाइंट को कमिट किया है कि भाई मुझे मैं आपको ऑडिट करके दूंगा, आपकी मैं गलतियाँ बताऊँगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमने इस पे क्या-क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ये एक छोटी सी बार चल रही है, जिसमें मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन वैसे ही नज़र आ रही है। सबसे पहले मुझे क्या नज़र आ रहा है कि इसके ये गूगल में कितने जो हैं वो पेजेस हैं। इसके तकरीबन 1.36 थाउज़ेंड, मतलब कि 1300 से 1400 पेजेस इसके गूगल में इंडेक्स्ड हैं ऑलरेडी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बाकायदा गूगल पे जाकर साइट कॉलन उसका जो है vu.edu.pk डोमेन सारे यूआरएल जो है वो निकाल देगा। और जैसे ही इसमें एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ये टूल बाय एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे और आप जब गूगल में सर्च करेंगे, तो आपको हर टूल के नीचे इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन भी दिखाएगा कि इस लिंक के क्या स्टैट्स हैं। तो आपको बजाय इसके कि पेज पे जाकर आप उसको चेक करें, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये टूल काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको वैसे ही फिंगर टिप्स पे ले आता है। हमने इसको देखना है कि ये क्या-क्या कर सकता है। सो इसमें सबसे पहले आप गूगल के इंडेक्स देख सकते हैं। इसमें आप, क्योंकि एसईएम रश ने बनाया, तो एसईएम रश अपना टूल भी इंटीग्रेट करता है इसमें। तो इसमें एसईएम रश के भी स्टैट्स आ रहे हैं, जिसमें बैकलिंक्स की क्वांटिटी आ रही है, लिंक्स की डोमेन की बैकलिंक्स की क्वांटिटी आ रही है, फिर बिंग में कितने पेजेस इंडेक्स्ड हैं वो भी आ रहे हैं। आप जिस भी लिंक को आप वेरीफाई करना चाहें, आप उस पर क्लिक करें, उसको ओपन कर लें। इसका रैंक जो है एलेक्सा के अंदर 7.46 थाउजेंड है और इसकी एज जो है तकरीबन वो 2002 से रजिस्टर्ड है। फेसबुक पे इसके 86 यूआरएल्स हैं और गूगल में इसके गूगल प्लस में कोई भी यूआरएल नहीं है। अब इसके आगे मोर डेटा की ऑप्शन है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से भी नज़र आएंगी। लेकिन मैं बजाय इस टूल बार को यूज़ करने के, मैं इसमें मज़ीद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पेज इन्फो, डायग्नोसिस, इंटरनल, एक्सटर्नल और डेंसिटी, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। सो आप भी अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप बेसिकली इस पेज इन्फो पे क्लिक करें, तो सारा का सारा जो स्टैट्स हैं आपके एक अलग पेज पे वो आपको शो कर देगा। तो बेसिकली एक रिपोर्ट की तरह आपके सामने एक डेटा ओपन हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ कि ये कैसे-कैसे यहाँ पर आप इसको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहला टैब जो है वो पेज इन्फो का है। इस पेज इन्फो में आपको बता देगा कि जी आपका पेज का टाइटल क्या है, कीवर्ड्स कितने हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं और सर्वर कौन सा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेज का टाइटल विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है और जो कि इसका नाम है। अब क्या ये ठीक है टाइटल या नहीं ठीक है, ये आपने डिसाइड करना है। ये टूल आपको नहीं बताएगा कि ये ठीक है या नहीं है। ये टूल सिर्फ आपको ये बताएगा कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके बाद कीवर्ड्स की ऑप्शन आप देख रहे हैं वो एम्प्टी है, डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन एम्प्टी है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ कि मैं विश्व यूनिवर्सिटी के पेज पे आता हूँ, वहाँ से मैं इसका सोर्स पे जाता हूँ। कंट्रोल यू से आप सोर्स में जा सकते हैं। जैसे आप सोर्स में जाएंगे और देखेंगे इसके मेटा टैग्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ जो टाइटल का टैग है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये टॉप की आप देखेंगे रो नंबर 4 में ये टाइटल का टैग एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखा है, और यही टाइटल वो टूल भी आपको दिखा रहा है उस एक्सटेंशन के अंदर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ से आपको ढूंढना पड़ता है कि इसमें डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, इसमें कीवर्ड्स हैं कि नहीं, लेकिन इस टूल ने आपको सामने एक्सप्लेन कर दिया। सो यहाँ से मुझे पता चल गया कि इसकी डिस्क्रिप्शन तो है ही नहीं, टाइटल भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि लोग विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान सर्च कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के बारे में यूनिवर्सिटी है, या लाहौर भी लिखा जा सकता था, पाकिस्तान भी लिखा जा सकता था इसके अंदर, मतलब लोकेशन भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि विश्व यूनिवर्सिटी के और भी कैंपसेस हैं। मैं आगे चलता हूँ, आगे पैरामीटर्स देखेंगे तो इसमें पेज का कैशे डेट बता रहा है। ये वो कैशे डेट होती है कि गूगल ने कब आपको लास्ट टाइम क्रॉल किया था।
अब आप देखेंगे लास्ट टाइम इस वेबसाइट को क्रॉल 4 दिसंबर को किया गया है। इसको आप क्लिक करेंगे तो अगेन आप उसकी वेबसाइट में जाकर आप वो देख सकते हैं गूगल में लास्ट वर्जन कौन सा क्रॉल हुआ था। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेसिकली ये सिर्फ मेनली ये रोल प्ले करता है कि अगर आपकी वेबसाइट बहुत अरसे से इंडेक्स नहीं हुई या क्रॉल नहीं हुई तो गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही और इसलिए वो बहुत जल्द आपकी वेबसाइट पे आता नहीं है। आपने इसको जल्दी बुलाना है तो आपको बार बार कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ़ौरन क्रॉल हो जाए। अभी चैलेंज ये आएगा कि अभी 4 दिसंबर को लास्ट टाइम में क्रॉल हुई थी और अगर हम 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अगर गूगल इसको क्रॉल नहीं करता, इस दौरान जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने डाली होगी वेबसाइट में वो क्रॉल नहीं होगी। इसी तरह से फेसबुक, गूगल प्लस और पिंटरेस्ट और लिंक्डइन के जितने भी यूआरएल शेयर होंगे वो भी यहाँ पर ये टूल आपको बता देगा। फिलहाल इसका एसईओ से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। आगे चलें तो डोमेन के मैंने आपको जैसे पहले बताया टूल बार में नज़र आ रहे थे कि गूगल में कितने इंडेक्स्ड हैं, याहू में कितने इंडेक्स्ड हैं, बिंग में कितने इंडेक्स्ड हैं, एलेक्सा में कितना रैंक है। ये सब टूल आपको इजीली यहाँ पर रैंकिंग्स के यहाँ पर सारे स्टैट्स बता देगा जो कि आपको मैन्युअली सर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसकी एज क्या है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। बाकी ये जो आप सर्कल देख रहे हैं बेसिकली एसईएम रश का लोगो है। इन सर्कल्स ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये पेड टूल है एसईएम रश। अगर आप पेड टूल ख़रीदेंगे तो वो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल देगा। अक्सर एरर आता है, एरर का मतलब ये है कि टूल में मसला है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एक्सटेंशन में मसला है। सो बाकी अगर यॉन्डेक्स का आप देखें सर्च इंजन तो उसके भी यहाँ पर काफ़ी स्टैट्स हैं। अगर आप यॉन्डेक्स का सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं या उसके लिए एसईओ कर रहे हैं तो आपके लिए स्टैट्स इंपॉर्टेंट है। मैं नीचे जाऊँगा, बैकलिंक्स का डेटा, आपकी वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स हैं ये आपको बेसिक टूल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ही मिल जाएगी। एसईएम रश पेड टूल है। अगर आप एसईओ कर रहे हैं और आपने टूल लेना है कि जिसमें आप बैकलिंक्स मॉनिटर कर सकें, क्रिएट कर सकें तो आपके लिए बड़ा अच्छा टूल है। सो आप जब इसको बाय करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में डेटा मिलेगा। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो शायद मुझे फ्री वर्जन में डिटेल में डेटा ना मिले। सो आपने ये देखना है कि अगर आप पेड पैसे देना चाह रहे हैं या अपने क्लाइंट से कहेंगे पैसे देना चाहता है वो तो इस टूल को बाय करें ताकि आपके पास ये डेटा ज़्यादा एक्सेस में हो। जैसे कि आप देखेंगे मैंने उस पर क्लिक किया था, वो एसईएम रश की वेबसाइट पे मुझे ले गया और वहाँ जाके मुझे वो बैकलिंक्स के टैब में, ये लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि मैं बैकलिंक्स के टैब में हूँ। यहाँ पर वो ये बताएगा कि बेसिकली इस वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने मुझे कहा कि लॉगिन करें और आई डोंट नो कि मैं लॉगिन किए बगैर इसको देख सकूँगा कि नहीं। वो मुझे लॉगिन नहीं करने दे रहा। सो इसका मतलब ये है कि हम इसको फ्री वर्जन में शायद ना देख सकें। तो आप ये याद रखिएगा कि हमने ये टूल फ्री डाउनलोड किया है जिसमें फ्री स्टैट्स हम यूज़ करेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पेड इन्फॉर्मेशन देने की जब तक कि आपको क्लाइंट पे ना करे। नेक्स्ट है कीवर्ड डेंसिटी का सेक्शन जिसमें आपको ये टूल बड़े अच्छे तरीके से ये बताता है कि आपके टोटल पेज पे कितने वर्ड्स हैं और हर पेज के ऊपर सिंगल वर्ड कितने की वर्ड्स हैं और उनकी डेंसिटी क्या है, वो कहाँ पर टाइटल में है कि नहीं, उसको कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है और उसमें से उसकी डेंसिटी क्या बनती है। आपको याद होगा कि हमने डेंसिटी डिस्कस की थी। ऑन पेज के अंदर कीवर्ड डेंसिटी मैटर करती है। अगर आपने ये पेज एक पर्टिकुलर कीवर्ड की अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ किया है तो आप देखना चाहेंगे कि वो कीवर्ड एक्चुअली कितनी दफ़ा रिपीट हुआ और उसकी डेंसिटी क्या शो हो रही है। सो ये आप मैनुअली करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, टूल आपको इजीली बता सकता है। सिंगल वर्ड, डबल वर्ड, 3 वर्ड्स और 4 वर्ड्स। आपने अगर 4 वर्ड यूज़ किए हैं तो उसकी एक फ्रेज़ जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड में उसकी डेंसिटी क्या बन रही है। तो आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बेसिकली 5 दफ़ा रिपीट हो रहा है और टोटल पेजेस के जो वर्ड्स हैं उसमें से तकरीबन 5% डेंसिटी है इस कीवर्ड की, जो कि टाइटल में भी आ रहा है। आप यहाँ से भी देखेंगे कि टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में या कीवर्ड में ये जो है कीवर्ड रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहरहाल ये इसका पेज इन्फो का पेज था। उसके बाद मैं डायग्नोसिस में जाऊँगा। जिस तरह से एक डॉक्टर डायग्नोसिस करता है आपकी प्रॉब्लम का, ये टूल भी डायग्नोसिस करता है प्रॉब्लम्स वेबसाइट के अंदर। सो आप ऊपर देख सकेंगे कि सबसे ऊपर वो बता रहा है कि इसके टेस्ट के मुताबिक 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पास हैं, 7 में एरर है और 7 में वार्निंग्स हैं। इसको देख लेते हैं मजीद कि ये क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले पेज ऑडिट में पेज एनालिसिस होता है। यूआरएल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 26 करेक्टर है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि ये यूआरएल ठीक नहीं है क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है default.aspx ये नहीं आनी चाहिए, ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। vu.edu.pk पे अगर यूआरएल ओपन हो जाए तो वही इनफ है, हमें आगे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। टूल मुझे चेक मार्क देकर बता रहा है कि ठीक है, लेकिन मुझे पता ये ठीक नहीं है। सो यहाँ पर डिफरेंस आएगा कि टेक्नोलॉजी आपको ब्रेन वर्क करके नहीं देगी, दिमाग आपने अपना लगा के देखना है कि इसमें क्या ठीक है या क्या नहीं ठीक है। तो इसको मैं ठीक इस तरह से नहीं कहूँगा। डोमेन छोटी है, येस गुड इनफ, बट डोमेन में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं क्लाइंट से बात करूँगा कि भाई इसको आप रिमूव करवाएं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, या आप अपने डेवलपर से खुद रिमूव करवा सकते हैं।
कैनोनिकल टैग्स की हमने बात की थी डुप्लीकेट कंटेंट में, तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कैनोनिकल, अगर डुप्लीकेट कंटेंट से बचना है तो आप इसमें कैनोनिकल टैग ऐड करवा सकते हैं। आप कोई बगैर सोर्स में जाके देखें, आपको यहाँ टूल में पता चलेगा कि कैनोनिकल टैग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। टाइटल 30 कैरेक्टर्स का है, वो बता रहा है कि ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये ठीक नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास टाइटल की लिमिट 65 से 70 कैरेक्टर्स तक की होती है। आपने सिर्फ 30 कैरेक्टर यूज़ किए हैं, बाकी स्पेस आप एम्प्टी छोड़ रहे हैं। ये एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है जो आपने मिस की। यहाँ पर आप अपना कीवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ पर आप बेहतर तरीके से टाइटल लिख सकते हैं। जब आपके पास स्पेस है तो आप उसको क्यों ना यूज़ करें। तो बेसिकली टूल आपको ठीक बताएगा, लेकिन आपने दिमाग से सोचना है कि क्या ये ठीक है या नहीं है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आई प्रोवाइडेड, जितना भी मैंने कोर्स अभी तक पढ़ाया है आपको, उसके मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि ये टाइटल ठीक नहीं है, और इसके हम अगेंस्ट कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसको बेहतर करेंगे। डिस्क्रिप्शन नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, डिस्क्रिप्शन एग्जिस्ट नहीं करती। 0 कैरेक्टर्स ये होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये कम से कम 160 होनी चाहिए, लेकिन 300 तक भी अलाउड है अब डिपेंडिंग ऑन गूगल उसको कैसे शो करता है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। और फिर इसी तरह से कीवर्ड का हमने देखा था कि वो गूगल कंसिडर नहीं करता। कुछ लोग इसको रखना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। सो इसका होना ना होना ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। सो आप अगर नहीं भी रखेंगे तो भी ठीक है, अगर क्लाइंट इसको रखने को कहता है तो आप कीवर्ड्स भी रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे आगे हेडिंग्स में वो बता रहा है कि कितनी हेडिंग्स है पेज के ऊपर। तकरीबन उसने बताया कि एक H1 हेडिंग है, बाकी सब 0 बता रहा है। ये HTML की हेडिंग्स हैं, और H1 के अंदर बेसिकली वो भी ओरिजिनल टेक्स्ट। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि H1 की हेडिंग्स हैं या नहीं, अगर हैं तो कितनी हैं, और अगर H1 की हेडिंग एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है। तो वो भी एरर दे रहा है आई गेस कि H1 प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ हुआ। आप इसको मज़ीद डिग इन करके देखेंगे कि क्यों ये एरर दे रहा है और इसके अगेंस्ट कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। फिर इमेजेस की बात हो रही है। इमेजेस में ऑल टेक्स्ट डालना होता है। इमेज एसईओ के लिए हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर किसी 7 इमेजेस लगे हुए हैं, और 7 के ऊपर मतलब 7 इमेजेस के ऊपर ऑल टैग नहीं है। टोटल इमेजेस कितने हैं आई डोंट नो, लेकिन 7 ऐसे इमेजेस हैं जिनके ऊपर ऑल टैग्स नहीं लगे हुए। टेक्स्ट टू एचटीएमएल रेशो का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट में टेक्स्ट कितना है और उसका कोड कितना है। अगर आपका टेक्स्ट कोड से ज़्यादा है तो ठीक है, अगर एचटीएमएल कोड ज़्यादा है और टेक्स्ट कम है तो मसला है। अभी फ़िलहाल 100% अगर कोड है तो तकरीबन 35% टेक्स्ट है, जो कि ऑलमोस्ट ठीक है। मिनिमम 15% होता है, मैक्सिमम आप 50, 60, 70, 80% जितना भी आप कर सकें आपके लिए बेहतर है। फ्रेम्स एक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है जो कि अब गूगल पसंद नहीं करता। अगर आपकी वेबसाइट में फ्रेम्स हैं तो आप आपको यहाँ पर ये टूल बता देगा। आप अपने डेवलपर से डिस्कस करें कि भाई ये फ्रेम्स हमारी एसईओ को अफेक्ट कर सकते हैं, या तो इन फ्रेम्स या आई फ्रेम से अवॉइड करें, या इसको मेक श्योर करें कि आपकी फ्रेम्स जो हैं ये आई फ्रेम्स आपकी वेबसाइट पे अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। आइडियली अब जितनी रिस्पॉन्सिवनेस का दौर है उसमें आई फ्रेम्स अब नहीं चलते। तो आई फ्रेम्स बेसिकली एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिस पे वेबसाइट्स बनाई जाती थी पहले। फ्लैश भी ऑब्सोलीट हो चुका है, फ्लैश नहीं है। फ्लैश की वेबसाइट अगर है तो यहाँ पर वो आपको डिटेक्ट करके बता देगा, अगर है तो आपको उसको रिमूव करवाना है, क्योंकि फ्लैश गूगल में इंडेक्स नहीं होता। आप अगर आपका कंटेंट फ्लैश फाइल के अंदर पड़ा हुआ है तो उसका मतलब उसकी एसईओ नहीं हो सकती। तो अगर आपको क्लाइंट फ्लैश की वेबसाइट एसईओ करने के लिए दे तो आप उससे कहेंगे कि वेबसाइट दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर फ्लैश नहीं मिलता विच इज़ गुड इनफ, तो वो आपके लिए ठीक है। माइक्रो फॉर्मेट, स्कीमा, ओपन ग्राफ, ट्विटर कार्ड, ये सारे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इस पेज के ऊपर। गूगल ये टूल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ से आप 1 क्लिक करके इसको आप चेक कर सकते हैं कि इसमें माइक्रो फॉर्मेट या स्कीमा वगैरह लगे हुए या नहीं। हमने पहले भी टेस्ट किया था इसको, इसमें नहीं थे। ओपन ग्राफ टैग्स भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सोशल एसईओ या एसईओ सोशल मीडिया के अंदर अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन बेहतर करनी है तो आप ओपन ग्राफ टैग लगाते हैं। इस वेबसाइट पे हैं कि नहीं आपको ये टूल आराम से बता देगा, ओपन ग्राफ के बारे में भी और ट्विटर कार्ड के बारे में भी। एएमपी मैंने आपको बताया था कि एएमपी एक और डिफरेंट वर्जन है। जिस तरह से गूगल फेसबुक ने अपना फेसबुक इंस्टेंट पेजेस लॉन्च किया था, गूगल ने एएमपी लॉन्च किया था। अगर आपकी वेबसाइट एएमपी नहीं है तो आपको ये टूल बता देगा, अगर एएमपी है तो भी बता देगा। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट एएमपी फ्रेंडली होनी चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट मोबाइल में गूगल खुद स्पीडीली लोड कर सके। मेटा व्यू पोर्ट एक टेक्निकल टर्म है। क्या आपने व्यू पोर्ट डिसाइड किया है कि नहीं, ये आपने बताना होता है। अगर आपका चेक मार्क नहीं है तो अपने डेवलपर से बात करें और इसको आप फिक्स करवा सकते हैं। रोबोट्स और TXT फाइल एक्सएमएल साइट में हमने डिस्कस किए थे, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर एरर आएगा और आपने फ़ौरन वो ऐड करवाने हैं जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। अगर ये हैं तो इसका मतलब ये ठीक है। लैंग्वेज एक्सप्लेन नहीं हुई, आप मेक श्योर करें कि अपने डेवलपर से बात करें कि भाई लैंग्वेज का टैग्स डालो। अगर आपकी वेबसाइट मल्टीलिंगुअल है फिर तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश है तो फिर भी डालने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि गूगल इसको मॉनिटर करता है। और अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका एक स्कोर मिस हो रहा है। आप इसको डलवाएँ, या आप उसमें खुद भी अगर डेवलपमेंट जानते हो तो ऐड कर सकते हैं। डॉक टाइप में आपको ये पता चलता है कि जी XHTML क्या करता है, एनकोडिंग
में आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये किस तरह से इनकोड हुआ है। सो ये बेसिकली दोनों चीज़ें आपके डेवलपर ने देखनी होती हैं। आपको डॉक टाइप क्या है वो डिपेंड करता है कि आपने वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में बनाई है। तो अगर वो ठीक आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है। इनकोडिंग भी अगर नहीं ठीक आ रही तो उसमें डेवलपर से कहें कि इसको ठीक करें। गूगल एनालिटिक्स नहीं है तो आपको ये टूल बता देगा कि गूगल एनालिटिक्स नहीं है, तो आप गूगल एनालिटिक्स डलवाएँ। फेव आइकन बेसिकली ये आप देख रहे हैं, आप ब्राउज़र में छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, जिस तरह गूगल का ये जी लिखा हुआ है, ये SEO का ये SQ लिखा हुआ है और विजुअल यूनिट्स का VU लिखा हुआ है, इसको फेव आइकन बोलते हैं। ये फेव आइकन आपकी वेबसाइट में होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ऊपर ये ऐसे ब्लैंक यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप ये डालेंगे तो गूगल में और बाकी जगहों पर ये आपका URL विजिबल होगा। आपको नहीं पता तो आप अपने डेवलपर से बात करें कि कैसे ऐड करवाना है। इसी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स की यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट में अपने ही इंटरनल लिंकिंग, जैसे हमने डिस्कस किया था, आपकी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है तो आपको यहाँ सारे लिंक्स मिल जाएंगे कि इस पेज से बाकी पेजेस पे कौन कौन से लिंक्स जा रहे हैं। तो आप यहाँ से उनको ऑडिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ ठीक नहीं है तो आप उसको देख सकते हैं कि वो कैसे ठीक करना है। अगर आपको आपकी वेबसाइट से बाकी वेबसाइट पर लिंक्स जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल लिंक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आप ऑडिट कर सकते हैं कि आपने कौन से लिंक्स हटाने हैं, कौन से लिंक्स रखने हैं। अगर कोई लिंक नहीं ठीक तो आप उसको यहाँ से बताएंगे कि देख सकते हैं ईजीली कि भाई ये लिंक्स क्यों हैं। तो अगर आपको कोई हिडन लिंक है जो नज़र नहीं आ रहा देखने में, लेकिन वो भी आपको यहाँ पर ये टूल आपको आराम से निकाल देगा। डेंसिटी का एक और टैब है। डेंसिटी में जैसे कि हमने पेज इन्फो के पेज पे देखा था कि नीचे डेंसिटी के उसने टॉप 10 हमें कीवर्ड्स दिखाए थे। डेंसिटी में एक्चुअली बेसिकली डिटेल में आपको सारे के सारे कीवर्ड आपको मिलेंगे, जिसमें आपको ये बताएगा कि टोटल वर्ड्स कितने हैं। और उसके बाद राइट साइड में आप देखेंगे तो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3, 4 आपको सारे के सारे जो है ना वर्ड्स की लिस्ट बता देगा A to Z। आप इससे ये देख सकेंगे कि ऐसा कोई कीवर्ड जो एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रहा है वो आपको सिंगल वर्ड में, डबल वर्ड में, 3 और 4 वर्ड्स में आपको वो सारी ऑप्शन यहाँ मिल जाएगी। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आपको कीवर्ड का है तो क्या 3 वर्ड्स के वो इतनी डेंसिटी है उसकी जितनी आपको चाहिए थी, और उसकी क्या उतनी प्रोमिनेंस भी है, और कितनी दफ़ा वो रिपीट हो रहा है। अगर वो 3 to 5% से ज़्यादा है तो आप उसको कम करेंगे, अगर कम है तो आप उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपका एक्चुअली ओरिजिनल जो टेक्स्ट है पूरी वेबसाइट में कितना है, वो सारे के सारे यहाँ से ये टूल उठा के आपके सामने रख देगा। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली टेक्स्ट है कितना। आपको देखने में कुछ और लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर एक्चुअली कुछ और आ रहा है। तो ये सारा टेक्स्ट गूगल भी रीड करेगा और ये टूल भी रीड करेगा। उसके बाद कंपेयर URL डोमेन्स हैं। ये बेसिकली अगर आपने 2-4 डोमेन्स आप कंपेयर करना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा, तो अभी फ़िलहाल हम इसके ऊपर ही जो है ये बात करेंगे कि ये टूल कैसे हेल्प करता है। सो आई होप कि आपको ये टूल समझ आएगा। इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं।